गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी क्लासेस के अंदर आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन यानी पर परागण के प्रकार को हमको पढ़ना है। पर परागण के प्रकार हमने इससे पहले वाले क्लास के अंदर आपको बताए थे कि कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, एक तो एबायोटिक होता है, दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक यानी कि अजैविक पर परागण। तो एबायोटिक के अंदर तो हम दो प्रकार के पर परागणों को पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं इसके अंदर हाइड्रोफिलिक यानी कि जल परागण, और दूसरा पढ़ते हैं अपन एनेमोफिलिक यानी कि वायु पर परागण। तो दो के बारे में पढ़ने। जल परागण नाम से ही मालूम चल रहा है कि जल के द्वारा होने वाला परागण है ना। जल में तो वो क्या होगा, आपका जल परागण के अंतर्गत आता है वायु के द्वारा होता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपका जल परागण, है ना। लेकिन एक और बायोटिक और पढ़ते हैं। बायोटिक पर परागण को भी अपन ने क्या किया था, 3-4 भागों और भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। काफी प्रकार की होती है। तो मेन जो टाइप्स है वो मैंने आपको यहाँ पर क्या है बताने की कोशिश की कि बायोटिक में जैविक पर परागण में क्या होगा भाई, सीधी सी बात है। बायोटिक में जीव संबंधी सब चीजें आती हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा में होने वाला जो परागण है आपका वो कौन सा होता है, परागण कीट परागण। अधिक जो प्रकृति के अंदर परागण पाया जाएगा। पर परागण क्या सभी परागणों में सबसे अधिक मात्रा में मान सकते हैं आपकी कौन सा होता है, एंटोमोफिली सबसे अधिक पाया जाता है आपका। जंतु परागण है, इसमें एनिमल्स का यूज होता है। पक्षी परागण है, पर चमगादड़ों के द्वारा है। चेरोफिली कहा जाता है। घोंघी कपल के द्वारा इसको क्या है, संडो परागण कहते हैं अपन। तो ये परागण है आपके 5 प्रकार के और इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो मुख्य रूप से जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं ज्यादातर आते हैं वो आपके क्या है, जल परागण और वायु परागण में ही आपको देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखा जाए तो हाइड्रोफिली ही होता है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं आपका हाइड्रोफिल पर परागण। तो देखिए अपन शुरू करते हैं कौन सा, हाइड्रोफिल। हाइड्रोफिल जल परागण। हाइड्रोफिल जल परागण। आप देखो कि जो पादप होते हैं आपके जल में रहने वाले पादपों को अपन दो भागों में क्या कर सकते हैं, आपके इन पादपों को बांट सकते हैं। कुछ पादप तो ऐसे होते हैं कि जल निम्नगन होते हैं, यानी कि जल के अंदर पाए जाते हैं, जल के अंदर क्या है वो रहते हैं आपके। और कुछ पादप आपके इस प्रकार के होते हैं जो जल के भीतर में होकर जल की सतह पर होते हैं। तो दो भागों में अपन क्या कर सकते हैं, इनको बांट सकते हैं कि एक जल के भीतर रहे, जल के सतह के ऊपर होते हैं। तो जब परागण जल द्वारा जलोदृत पादपों में होता है तो उससे क्या कहते हैं, जल पर परागण कहते हैं। तो जल परागण में क्या होगा, जब परागण जलोदृत पादपों में जलोदविद जब परागण जल द्वारा, जल द्वारा इसमें एक चीज ले लेते हैं, जल द्वारा जलोदविद
पादपों में होता है। तो ऐसे पर परागण को या परागण को है ना क्या कहते हैं, जल पर परागण कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जल के द्वारा होने वाला परागण है, जल परागण कहलाएगा, हाइड्रोफिली कहलाएगा। अब मैंने बताया कि जल में रहने वाले पादप क्या दो प्रकार के होते हैं, उसी आधार पर इसको दो भागों के अंदर क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो जल जो परागण है इसको हमने क्या क्या टाइप्स ऑफ क्या कर देते हैं, आपके हाइड्रोफिली कर देता हूं मैं, टाइप्स लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। दो प्रकार के भी दो प्रकार की कंडीशन होती है। एक तो जल की सतह पर रहने वाले पादप होते हैं और एक क्या होते हैं, जल के अंदर रहने वाले पादप होते हैं। तो जब परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है तो वो एपी हाइड्रोफिली कहलाती है। तो दो भागों के अंदर इसको बांट रखा है। सबसे पहला होता है आपका एपी हाइड्रोफिली, एपी हाइड्रोफिली। इसमें क्या होगा, जब जल परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है तो इसे एपी हाइड्रोफिली कहते हैं। तो इसे एपी हाइड्रोफिली कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जल की सतह के ऊपर परागण की क्रिया हो रही है तो ये कहलाता है एपी हाइड्रोफिली कहलाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है वेलिसेनेरिया। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका क्या है, वेलिसेनेरिया। ये इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है कि वेलिसेनेरिया में होने वाले परागण की क्रिया को समझाइए। तो वेलिसेनेरिया में जल परागण होता है, वो भी जल की सतह के ऊपर होता है। किस प्रकार से होता है वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से वेलिसेनेरिया के अंतर्गत ये है क्रिया होती है। तो टॉपिक है अपना वेलिसेनेरिया में जल परागण, जल परागण। तो वेलिसेनेरिया को अगर आप देखते हो तो किस प्रकार से होता है, तो वेलिसेनेरिया के अंदर देखिए कि वेलिसेनेरिया का जो प्लांट है ये कैसा होता है, आपका द्विलिंगी पादप होता है। कैसा है, लेकिन
इसमें नर पुष्प व मादा पुष्प अलग अलग लगे होते हैं। नर पुष्प व मादा पुष्प एक ही प्लांट पर अलग अलग लगे होते हैं। नर पुष्प छोटे होते हैं जबकि मादा पुष्प की वृत्तिका लंबी व कुंडलित होती है और ये जल की सतह पर होते हैं। ऐसी कंडीशन होती है इन पादपों की। इस कंडीशन को समझना पहले क्या है, बहुत ही जरूरी है, तो ही जाकर हम क्या कर पाएंगे, इसके क्रिया को अपन क्या करेंगे, समझ पाएंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम आपका बनाते हैं पहले कि किस प्रकार से पादप होते हैं। इस पादप में हमने क्या किया, ये एक जल का स्रोत आपका कोई मान लीजिए जहाँ पर एक पौधा पाया जाता है, वहाँ की हम क्रिया कर लेते हैं। ये इसका हो गया ऊपरी सतह और ये आपकी निचली सतह आपकी है। अब अपने पास क्या है भाई, पादप तो है ही, अब देखो अपने पास वेलिस्नेरिया का पौधे हैं, जो इस प्रकार से इसका ये पौधा क्या होता है, पाया ये जाता है। एक पौधा मैं आपका यहाँ और बना देता हूँ। ये पौधे आपके वेलिस्नेरिया की, जो कि क्या होते हैं, जल की अधर सतह पर इस प्रकार से भूमि के साथ में क्या होते हैं, लगे हुए आपके ये पाए जाते हैं। तो ये तो वेलिस्नेरिया का क्या है, पादप है। अब इसमें क्या होता है भाई, एक तो फ्लावर आपका होता है कौन सा, मेल फ्लावर, एक होता है इसमें कौन सा, फीमेल फ्लावर। हाँ, तो मेल जो फ्लावर है वो तो क्या होते हैं, आकार के अंदर छोटे होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ बना दिया था, ये आपका क्या है, मेल फ्लावर हमने ये आपका ये बना दिया। ये तो हो गया आपका क्या, मेल फ्लावर है। और जो फीमेल फ्लावर है वो क्या होता है, इस प्रकार से देखो कुंडलित इसकी ये संरचना होती है। एक बार इसको इसी में बताता हूँ, ये आपका है क्या, फीमेल बर्ड्स की जो ये वर्तिका है, और ये वर्तिका इस प्रकार से अत्यधिक क्या होती है, कुंडलित ये आपकी पाई जाती है। तो ये फ्लावर कौन सा हो गया, फीमेल फ्लावर। और ये पूरा का पूरा जो है पानी के अंदर क्या है, जल निम्न कंडीशन के अंदर आपके ये पाए जाते हैं। तो हमने ये क्या कर लिया, जल निम्न कंडीशन आपकी यहाँ पर बताई दी आपको कि कैसी स्थिति के अंदर ये आपके क्या है, पाए जा रहे हैं। तो ये हमने क्या किया है, वेलिस्नेरिया प्लांट यहाँ पर बनाया है, जो कि जल निम्न पौधे हैं। ये जो पुष्प है आपका, ये पुष्प तो आपका कहता है मेल फ्लावर, ये तो कौन सा है आपका, मेल
फ्लावर, है ना। और ये जो है आपका फीमेल फ्लावर है, ये कैसा है, फीमेल फ्लावर। और ये इसकी क्या है, स्टाइल, ये इसकी क्या है, स्टाइल। और ये भी प्लांट किसका है, वेलिस नेरिया, ये भी कैसा है, वेलिस नेरिया है। और ये सब लगी हुई है इसकी क्या है, लीफ, ये क्या लगी हुई है आपकी, ये लीफ है। तो ये तो हमने क्या कर दिया, ये पादप का हमने आपको ये बताया। अब देखो मैं एक बार फिर इसको पुनः आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना कि इसके अंतर्गत क्या हो रहा है। आपका जो वेलिस्नेरिया का पादप है वो पूर्ण रूप से जल निम्नगत पादप के रूप में हमने क्या इसको यहाँ पर ये बना रखा है, जल निम्नगत तो पादप है। और इसके अंदर जो पादप है आपके, इस पादप के अंदर एक ही पादप के ऊपर मेल और फीमेल दोनों फ्लोवर आपके होते हैं, लेकिन दोनों फ्लोरों की कंडीशंस काफी अलग अलग होती हैं, अलग अलग आपके ये लगे होते हैं। मेल अलग होता है, फीमेल अलग लगा हुआ होता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होते हैं, ये पादप पाए जाते हैं। नर जो पुष्प है आपका, जो नर पुष्प है वो तो आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं आपके, लेकिन फीमेल पुष्प को आप देखिए, इसकी जो वर्तिका है ये क्या होती है, अत्यधिक कुंडलित होती है। अत्यधिक कुंडलित होने के साथ ही इसका जो मेल जो फ्लावर है वो लंबाई में क्या होता है, अधिक होता है। अभी तो इतना ध्यान में रखो, फिर आगे की चीजें और हम बताएंगे। अब जैसे ही क्या हो जाते हैं, जब ये फ्लावर आपके परिपक्व होते हैं, तो परिपक्व होने के बाद में क्या होता है, इनके जो परागकण, ये आपके जो आपके ये परागकण हैं, ये क्या होते हैं आपके यहाँ से प्रस्फुटित होकर जल के अंदर ये मिक्स हो जाते हैं। लेकिन इनका अपेक्षित घनत्व है वो क्या होता है, जल के बराबर ही क्या होता है, जल से अधिक होने के कारण ये जल की सॉरी जल से क्या होते हैं, ये हल्के होते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके जल की सतह के ऊपर ये क्या होंगे, आपके तैरने लग जाते हैं। विस्फोटन के बाद में जल के साथ साथ ये क्या मिल जाते हैं। और अपेक्षित घनत्व इनका कम होने के कारण, अपेक्षित घनत्व क्या है, कम होने के कारण ये जल की सतह पर क्या होते हैं, तैरने लग जाते हैं। अब देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब आपका ये जो फ्लावर है ये क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका ये परिपक्व होगा, परिपक्व विस्फुटित होगा, विस्फुटित होने के बाद में ये सारे के सारे ऊपरी सतह पर इस प्रकार से क्या होंगे, ये जो परागकण हैं आपके ऊपरी सतह के ऊपर इस प्रकार से क्या होते हैं, आपके तैरते यहाँ मिलेंगे। यहाँ ऊपरी सतह के ऊपर क्या होंगे, ये तैरेंगे। ऊपरी सतह के ऊपर तैरने की जो वजह है वो वजह क्या है कि इनका जो अपेक्षित घनत्व है वो जल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अपेक्षित घनत्व कम होने के कारण ये जल की सतह पर क्या होंगे, ये तैरेंगे। तो ये जो है आपके इनका ये क्या हो गया, आपके परागकण, परागकण जो क्या है, परागकण इनका अपेक्षित घनत्व कम होने के कारण, अपेक्षित घनत्व कम होने के कारण ये जल की सतह पर तैरते हैं। हो गया। उसी समय जब ये परिपक्व हो जाएगा तो आपकी जो ये मादा फ्लावर, उसको मैंने अलग बता रहा हूँ। तो ये मादा जो फ्लावर है इसका जो स्टाइल थी, इसकी कोइलिंग क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कोइलिंग खत्म होने के बाद में ये क्या हो जाएगा, जल की सतह के ऊपर इस प्रकार से क्या होते हैं, ये आपका ये लगा हुआ होता है। तो ये क्या होगा, कोइलिंग खत्म हो जाएगी, इसकी लंबाई के अंदर और अधिक क्या हो जाती है, ये वृद्धि हो जाती है। ये आज की क्या है, वृद्धि काक, ये क्या है, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, ये क्या हो गई, स्टिग्मा हो गई। और ये आपका फीमेल फ्लावर है आपका। तो ये क्या होगा, आपके जो उसके कुंडलन है, ये कुंडलन आपके क्या हो जाएंगे भाई, खत्म हो जाएंगे। और ये पूरा का पूरा आपका जो फीमेल फ्लावर है ये जल की सतह के ऊपर क्या हो जाता है, आने लग जाता है। जल की सतह पर आने के कारण जो ये आपके यहाँ पर थे आपके सारे के सारे, चाहे तो थोड़ा सा नीचे भी आप चाहो
तो इसे अपन क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ इस प्रकार से भी बना सकते हैं आप, ये आपका फ्लावर है ये, है ना। तो ये इस प्रकार से फिर जो ये फ्लावर है मादा पुष्प, तो ये पूरी जो रेड लाइन बनाई है ऊपर में, इसके ऊपर क्या है आपके परागकण तैरते रहते हैं, और ये क्या होगा आपका परागकणों को वर्तिकार क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, क्योंकि इनकी वर्तिकार होती है, ये क्या है फैदरी लाइट चिपचिपी होती है, तो इनसे क्या होते हैं ये आपके चिपक जाते हैं, चिपकने के कारण ये क्या होगा इसमें एब्जॉर्ब ये आपका इजीली हो जाता है, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, इनको ये आसानी से ये ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से वेलिस्नेरिया के अंदर जल परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। एग्जाम ऑफ यूसी में क्या ये इम्पोर्टेंट मान सकते हो, इसको आप अलग से क्वेश्चन आपका बन जाता है जल परागण के ऊपर। तो जल परागण के ऊपर हमने आपको ये जो बताया है, ये अपना क्या बताया हमने कि ये जो क्रिया बताई है ये कौन सी बताई है आपकी एपीहाइड्रोफिली की हमने बताई है कि जब जल परागण की क्रिया जल की सतह के ऊपर हो, तो ये क्रिया आप देख रहे हो कि जल की सतह के ऊपर हो रहा है नहीं हो रहा है, कि जल की सतह के ऊपर हो रहा है, बादल वास्तव में जल निमग्न होते हैं, है ना, लेकिन जो परागण की क्रिया है वो कहाँ हो रही है, जल की सतह के ऊपर ये परागण की क्रिया अपन को देखने को इसमें मिल रही है। तो परागण क्रिया जल की सतह के ऊपर ही इसमें होती है कि वेलिस्नेरिया का जो पादप है इसके अंतर्गत क्या हो रहा है आपका, इसमें अगर आप देखना चाहो तो यहाँ आपको जो आपका ये पुष्प है दो प्रकार के पुष्पों को धारण, सॉरी ये जो पादप है दो प्रकार के पादपों को क्या है धारण किए हुए, दो प्रकार के पुष्पों को धारण किए हुए हैं, मेल और फीमेल। दोनों की पोजीशन देख सकते हो आप कैसी हैं, अलग अलग पोजीशन पे हैं। मेल फ्लावर आकार में छोटे, फीमेल आकार में बड़े होते हैं और अत्यधिक कुंडलित होती है इनकी वर्तिका। अगर जब परागण की क्रिया होने को होती है उस समय ये जो कुंडलन है आपके ये ख़त्म हो जाते हैं और एकदम ये पौधा सीधा हो जाए, आपका जो फ्लावर है ये सीधा हो जाएगा। सीधा होने के कारण इनकी लंबाई में वृद्धि होती है और जल की सतह तक फीमेल फ्लावर क्या पहुंच जाते हैं और अपेक्षित घनत्व कम होने के कारण जो परागकण थे विस्फुटन के बाद में जल की सतह के ऊपर तैर रहे थे उनको ये क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, इनके अंदर परागण की क्रिया हो जाती है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइपोहाइड्रोफिली। अगला है हाइपोहाइड्रोफिली। पहले पढ़ा था हमने एपीहाइड्रोफिली, अब दूसरा है आपका कौन सा, हाइपोहाइड्रोफिली। स्वाभाविक है, कैसा होगा ये भी, पहले तो सतह वाला था तो यहाँ पर क्या होगा, जब परागण की क्रिया जल के द्वारा जल के अंदर ही हो, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब परागण की क्रिया
जल के द्वारा जलोद्भिद पादपों में जलोद्भिद पादपों में जल के अंदर हो, जल के अंदर हो तो इसे हाइड्रोफिली इसे क्या कहेंगे अपन? हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। यानी कि जल की क्रिया है, जो परागण की क्रिया है, आपकी परपरागण की बोल दो इसे, चाहे वो कहाँ हो रही है? जल के अंदर, इसके अंदर हो रही है। ये महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान रखनी है। इसके एग्जाम्पल आप देखते हैं तो होता है सीरेटोफिलम। क्या है? सीरेटोफिलम। एक है जोस्टेरा। तो ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हैं जो हमें यहाँ पढ़ने हैं। अब इसको भी हम उसी प्रकार से समझाएं आपको जिस प्रकार से हमने आपका वेलिस्नेरिया का बताया था, वैसे ही अगर इसकी बात करें तो इसमें भी क्या है, जो पादप है आपका वो कैसा है? जल निमग्न है। कैसा है? जल निमग्न है। इसके लिए भी हम देखो वो एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपका कोई एक जलीय आवास हो गया। इसके अंदर जो आपका पादप है वो किस रूप में है आपके? इसके जो पादप है आपका, इस प्रकार से पादप का क्या है, ये तना हो गया, और इसके अंदर इस प्रकार से क्या है, ये पादप आपके इस प्रकार से ये जल निमग्न पादप आपका क्या है, ये पाया जाता है। तो ऐसा होता है आपका क्या, ये सीरेटोफिलम प्लांट। अब ये सीरेटोफिलम प्लांट है तो इसके अंदर मेल और फीमेल जो फ्लावर है दोनों ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं आपके। यहाँ पर आपके फ्लावर आदि क्या होते हैं, ये लगे हुए इस प्रकार से क्या होते हैं, ये इसमें पाए जाते हैं आपके। तो इनमें एक जो विशेष बात है वो आपको ध्यान में आपको रखनी है कि इन पादपों के अंदर जो परागण आपके बनते हैं, ये परागण जो हैं, ये परागकण क्या जो ये परागकण हैं, तो इन परागकणों की जो ग्रेविटी है ना, उनका जो आपेक्षिक घनत्व है, तो इनका आपेक्षिक घनत्व को ऐसे, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, जल के बराबर ही होता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनमें परागकणों का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, जल के बराबर यानी कि समान होता है। इस कारण परागकण जल में बिखरे हुए रहते हैं और परागण की क्रिया
जल के अंदर ही हो जाती है। जब ये प्रस्फुटित हो जाएंगे तो आपके जो परागकण हैं वो क्या है, पूरे के पूरे इस प्रकार से क्या है भाई, पूरे जल के अंदर इस प्रकार से क्या है, आपके बिखरे हुए आपके क्या होंगे, ये पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे परागकण हैं पूरे जल के अंदर क्या होते हैं, समान रूप से बिखरे हुए आपके क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। जब पूरे बिखरे हुए समान रूप से पाए जाएंगे तो स्वाभाविक है परागण की क्रिया जो है आपकी कहाँ हो जाएगी, जल के अंदर ही संपन्न हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका हाइपो हाइड्रोफिली हो गया, जल निम्नगन पादपों के अंदर दोनों होती है, एक जल के अंदर होती है पी, और ये हाइपो क्या होगी, जल के बाहर हो गई। थैंक यू।